AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना मददगार है उतना ही घातक। AI सॉफ्टवेयर बहुत सारे कामों को बहुत कम समय में कर देता है और न जाने कितने कामों में ये लोगों की मदद करता है। आज के समय में हर क्षेत्र में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है और काफ़ी काम बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे AI साधारण लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, वैसे वैसे इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसके नुकसान निकल कर सामने आए हैं। लोग इस सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग इसके शिकार बन रहे हैं। AI से जुड़ा रशिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ एक अलेक्जेंडर तस्वेतको नाम के साइंटिस्ट 10 महीनों तक उस हत्या के आरोप में जेल में रहे जो उन्होंने किया ही नहीं, और ये सिर्फ AI की वजह से हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक AI की गलती की वजह से कोई निर्दोष इंसान किसी झूठे अपराध में फंस सकता है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी बताते हैं। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इनलैंड वाटर बायोलॉजी के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर तस्वेतको को फरवरी 2023 में क्रास्नोयार्स्क के एक वर्क ट्रिप के बाद उन्हें एक हवाई जहाज से उतार दिया गया और बताया गया कि उनकी पहचान 20 साल पहले हुई हत्याओं के आरोपी के रूप में की गई है। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि उसने और उसके कथित साथी ने अगस्त 2002 में मॉस्को और मॉस्को क्षेत्र में कम से कम 2 लोगों की हत्या की है। लेकिन अब अलेक्जेंडर के साथी वैज्ञानिकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन हत्याओं के वक्त अलेक्जेंडर उनके साथ था, लेकिन पुलिस ने उनके साथी की गवाही को नज़रअंदाज कर दिया। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर पर जिन हत्याओं का आरोप लगा है वो 2 अगस्त 2002 को हुई थी। सबसे पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई, जिसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर शराब पी थी और झगड़े के बाद उसकी हत्या की थी। उसी रात उन्होंने एक 64 साल की महिला को लूट लिया। इसके बाद उसकी 90 साल की मां पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि AI ने अलेक्जेंडर को हत्यारा क्यों बताया। दरअसल AI पावर सिस्टम के अनुसार अलेक्जेंडर का चेहरा 20 साल पहले एक गवाह की मदद से बनवाए गए हत्यारे के स्केच से 55% तक मेल खा रहा था। इसीलिए AI ने अलेक्जेंडर को हत्यारा बता दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर को जेल में डाल दिया गया। जो दूसरा शख्स इन हत्याओं में आरोपी है, उसने वैज्ञानिक की पहचान की थी, लेकिन उसकी बातें संदेह से भरी थी। उसने दावा किया कि उसका साथी मॉस्को में उसके साथ बेघर था, शराब पीता था और एक दिन में आधा पैकेट सिगरेट खत्म कर देता था, जबकि अलेक्जेंडर अपने जीवन में कभी भी बेघर नहीं हुआ था और फेफड़ों की समस्याओं के कारण शराब और सिगरेट भी नहीं पीता था। उसने साथ में ये भी कहा कि उसके साथी की उंगलियों पर रिंग टैटू और बाएं हाथ पर सेल्टिक पैटर्न था, लेकिन वैज्ञानिक के रिश्तेदारों का कहना है कि उन्होंने कभी कोई टैटू नहीं बनवाया था। इतना ही नहीं, जल विज्ञानी को कथित तौर पर एक कन्फेशन लिखने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या के मामले में अलेक्जेंडर को निर्दोष साबित करने वाले ढेर सारे सबूतों के बावजूद रूसी अधिकारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर पर भरोसा करना चुना और अलेक्जेंडर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अलेक्जेंडर का मामला महीनों से रशिया में सुर्खियां बटोर रहा है और उनकी रिहाई के लिए किए गए अभियान के बाद और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्तक्षेप की अफवाह के बाद उनको रिहा कर दिया गया। हालांकि उसके खिलाफ आरोप अभी तक हटाए नहीं गए हैं, इसलिए वो अभी भी देश से बाहर नहीं जा सकता है। पुतिन ने कथित तौर पर कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और यदि इस क्षेत्र में कोई विफलता है तो उनका विश्लेषण करने और उचित निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।